हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती और मुल्की वसी मफाद में सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ बाहमी इत्तेहाद की अक्कास हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है और मुल्की मुआशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। 27वें आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। 27वें आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी। एजेंडे में शामिल सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट के इजलास का 45 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। सेनेट का इजलास आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेटर फारूक अशनाए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ 27वें आईनी तरमीम बिल को फौरी तौर पर गौर के लिए पेश करेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वें आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। 27वें आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम मंजूर कर ली गई। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर कर लिया। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास फारूक अशनाए और चेयरमैन महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत 8 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में आइन की 49 शिकों पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 248 में सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना के तरमीम मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना से मुताल्लिक तरमीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग की जानिब से वापस ले लिया। पार्लिमानी कमेटी ने आर्टिकल 175 में विफाकी आईनी अदालत के क़याम, जज तकर्रुरी के तरीक़ाकार, चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तैनाती की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट उम्र की हद 68 साल करने की तजावीज़ मंजूर कर ली। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल करने की तरमीम को भी मंजूर कर लिया गया। आर्टिकल 189 में आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होने से मुताल्लिक की भी मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तरमीम के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा शामिल करने की मंजूरी। आर्टिकल 93 में तरमीम वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार। आर्टिकल 130 में तरमीम वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे के तरमीम की भी पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर करने से मुताल्लिक आर्टिकल 206 और आर्टिकल 209 में तरमीम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की बुनियादी शराइत भी मंजूर कर ली गई। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली से मुताल्लिक आर्टिकल 176, 183 में तरामी मंजूर की हैं। वहीं सोमोटो पावर से मुताल्लिक आर्टिकल 184 और आर्टिकल 186, 191A हज़फ करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। इजलास में हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज MQM, ANP, BAP और काफ लीग की जानिब से इजाफी तरामीम पेश की गई, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह और दीगर वफाकी वज़रा के हमरा तुरबत पहुँच गए। वफ़द की नेशनल पार्टी के सरबराह रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई। वफ़द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक बात की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक अशनाए कहते हैं कि बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम हुई हैं। कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरामीम का इजाफा भी किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है। तमाम का कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MKM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीब्रेशन उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा जी इंशाल्लाह। कमेटी अब खत्म हो गई है, इजलास जी कमेटी खत्म हो गई, अब रिपोर्ट चली जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबने मुत्तफ़िका तौर पर इन तमाम तरमीम पर अपनी राय दी है। ये बहुत खुशाइंद है। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। सब कुछ मुत्तफ़िका तौर पर पास होना मुल्क के लिए बहुत खुशाइंद है।
कि सब ने मुतफिका तौर पर इस पे कंसेंससली ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया और उसके बाद फैसले हुए तो बड़ी अच्छी बात है। 243 से पास हो गए थे, मंजूर हो गए 243 और इसमें तमाम ये सब चीज़ें शामिल हैं जो इसमें। दरअसल जो MQM और अवामी नेशनल पार्टी की तरामीम थी उस पर क्या हुआ? मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ। इस हवाले से क्या कहेंगे सर सबके लिए, क्योंकि इत्तेफाक़ी राय से मंजूर हुई है। अच्छी बात है, खुशाइंद मुल्क के लिए इसी तरह होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि JUI 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 13 माह बाद ही 27वीं आईनी तरमीम लाकर कमिटमेंट तोड़ दी गई। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया गया है। किसी खास शिक के ऊपर आपको इतराज़ है क्या? हमें हर चीज पे इतराज है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना, एतमाद हमने तो गिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, ज़राए की जानिब से खबर आई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो गुज़श्ता 2 हफ्ते से अलील थे और उन्हें अभी अचानक वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। कराची में औरंगी टाउन के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त शोएब इकबाल के नाम से हुई। पुलिस ने कहा कि मकतूल को घर के करीब ही टारगेट किया गया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी या कुछ और तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। कराची से खबर, औरंगी टाउन के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त शोएब इकबाल के नाम से हुई है। पुलिस ने कहा कि मकतूल को घर के करीब ही टारगेट किया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जो बाइडन की कारकर्दगी पर सख्त तनक़ीद। सोशल मीडिया पर लिखा कि जो बाइडन अमेरिकी तारीख के बदतरीन सदर साबित हुए। बाइडन के अफगानिस्तान में पसपाई ज़िल्लत आमेज़ वाक़यात में से एक है। बाइडन के फैसले से 13 बहादुर अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए, मुतादिद ज़ख्मी हुए। बाइडन के दौर में ही हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और इख़लाक़ी बरतरी से संभाल रहा है। इसके अलावा बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक़ और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं।